हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का जो क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन हर एग्जाम में यानी कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भर भर के पूछता है। तो चलिए जानते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में देखिए, 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 84 है, उनमें से सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपकी क्लियर रहेंगी, तभी आप इस तरह के सवाल को बना पाएंगे। देखिए, पहला टर्म है क्रमागत। क्रमागत का मतलब हुआ क्रम से आगत, यानी कि लगातार आने वाली संख्या, जैसे कि 1, 2, 3। ठीक है, ये तो क्रमागत है। इसके अलावा अगर हमसे कोई कहे कि 11, 12, 13 ऐसे हम लिखें तो ये भी क्रमागत है। ठीक है, लेकिन यहाँ ये नहीं बोला है कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक बोलता तो हम लोग 1 से शुरुआत करते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक और यहाँ पे मज़ेदार बात है, ये तो हमने बस क्रमागत बताया अभी देखिए सम पूर्णांक बाकी है। सम पूर्णांक यानी कि इवन नंबर। ठीक है, सम पूर्णांक यानी इवन इंटीजर। तो इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? 2, 4, 6 यही होते हैं ना। तो यहाँ पे भी कह रहा है कि क्रम से आने वाली सम पूर्णांक। तो देखिए, 2 के बाद कौन आता है? 4, 4 के बाद कौन आता है? 6। तो इस तरह से 3 कोई नंबर है। ठीक है, कोई और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि 24, इसके बाद कौन आता है? 26, फिर इसके बाद आता है 28। तो इस तरीके से अब इन तीनों नंबर को जब जोड़ेंगे तो हमारा 84 आना चाहिए। तो अगर 84 आ जा रहा है तो वही पूछ रहा है कि सबसे छोटा संख्या कौन है तीनों में। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ आप गौर करेंगे कि 2 और 4 के बीच में कितना का अंतर है? 2 का। 4 और 6 का बीच कितना का अंतर है? 2 का। यानी कि जितने भी इवन नंबर होते हैं लगातार, उनके बीच में 2 का अंतर है। तो हमें यहाँ पे पता नहीं है कि हमारा संख्या कौन सा है पहला। ठीक है, तो पहला संख्या हम लोग मान लेते हैं x। तो बताइए दूसरा संख्या क्या होगा? दूसरा x + 2 होगा ना। यानी कि अभी हमने क्या देखा? दूसरा संख्या हमारा x + 2 होगा। जैसे कि हमने अभी क्या देखा कि 2 और फिर उसके बाद 4 बनाना था, तो इसमें कितना जोड़ेंगे? 2 में तो 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, फिर 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 होगा। हो रहा है ना क्रमागत। तो वही यहाँ पे भी करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं बहुत बेसिक से बताने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि लगता है कि बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको बेसिक भी नहीं आता है, तो वो भी सीख लें, इसीलिए थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए अब क्या हुआ, एक संख्या ये हो गई, दूसरी हमारी x + 2 हो गई, फिर इसमें भी हम 2 जोड़ते तो कितना होता? ये वाला संख्या निकल के आता ना, तो वही यहाँ पे आया है। ठीक है, समझ में आया पूरा। तो हमारी तीनों संख्याएं मिल गई हैं। अब इन तीनों को बोला है कि जोड़िएगा तो कितना आना चाहिए? 84 आना चाहिए। ठीक है, 84। तो चलिए जोड़ते हैं तीनों को। देखिए, एक से तीनों का अगर हम ऐड कर दें, यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं पेन। देखिए, एक से तीनों का हम जोड़ देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? सारे x को जोड़ने पर कितना आ जा रहा है? 3x। और उसके बाद देखिए हम लोग 4 और 2 को भी जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से निकल के आ जाएगा 6। और उसके बाद फिर हम लोग कर लेंगे 84। यहाँ तक समझ में आया आपको? तो इस तरीके से ही हल करते हैं। अब यहाँ पे x का मान निकालना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे x निकालना है तो कैसे करेंगे? ये 6 को उधर ले जाकर माइनस कर देंगे। ठीक है, 84 से। तो क्या निकल के आ जाएगा? 84 - 6 कितना होता है? ये हो जाता है 14 में से 6 गया 78, यानी कि 78। ठीक है, अब देखिए x का मान निकालना है तो इस 3 से आप डायरेक्ट इसको कटा दीजिए। तो 3 दूना 6 और 1 चला गया 8 के संग, तो हो गया 18, यानी कि 3 × 6 = 18। तो x का मान कितना आ गया? 26। ठीक है, तो यानी कि सबसे छोटी संख्या हमारा मिल गया। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, x यानी x का मान कितना आ गया? 26। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सॉरी बी नहीं, डी। ठीक है, 26 ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन कह रहा था कि सबसे छोटा पूर्णांक। इसी में कभी कभी बोल देता है कि बीच वाली संख्या बताइए, तो बीच वाली संख्या जो है x + 2, यानी कि 26 में 2 जोड़ दीजिएगा तो 28। तो इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को बनाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये मेथड पसंद आया होगा। मेथड पसंद आए तो
लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे किसी और हेल्पफुल वीडियो के संग, तब तक के लिए बाय।